नमस्कार। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में हमला कर जो तबाही की, वो तबाही अब हिंदुस्तान की राजनीति में एक मुद्दा हो गई है, एक मसला हो गई है, सवाल हो गई है और अपने आप में एक सियासत हो गई है। पूरी सियासत देश की गरमाई हुई है और इस गर्माहट को समझने की ज़रूरत है। आज सरकार की तरफ से रविशंकर प्रसाद आए और उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह के बयानों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस, उसकी नीयत और फितरत ऐसी है कि वो सेना पर भी सवाल कर सकती है। वायुसेना कहती है कि हम पाकिस्तान में जाकर वहाँ जो टारगेट्स थे उनको निशाना बना करके आतंकवादियों के कैंप को ध्वस्त करके आ गए हैं। इस पर कांग्रेस को यकीन नहीं है और इस बात को उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जोड़ दिया कि उनकी मर्जी या उनके इशारे के बगैर कांग्रेस के नेता इतना बड़ा बयान नहीं दे सकते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं। कांग्रेस कहती है कि दरअसल जो कुछ भी पाकिस्तान में वायुसेना ने किया उसका सच जानने का अधिकार देश को है, क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि वहां बहुत बड़ी तबाही हुई है, आतंकवादी मारे गए हैं। कांग्रेस यह बात बार बार कह रही है कि हमारा संदेह, हमारा शक सेना पर नहीं है, वायुसेना के किए पर नहीं है, बल्कि आपकी नीयत पर है। अब ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई जो वायुसेना के हमले को लेकर के या उस हमले में हुई तबाही को लेकर चल रही थी, उसमें शिवसेना आ गई है। शिवसेना ने ये कहा कि क्या तबाही हुई, कितनी हुई, यह जानने का अधिकार पूरे देश को है और यह जान लेने भर से सेना का मनोबल नहीं कमज़ोर हो जाता है, कम नहीं हो जाता है। शिवसेना जो बीजेपी का साथी दल है, इस बार चुनाव साथ लड़ेगा और दोनों दलों के बीच में लोकसभा चुनाव लड़ने का समझौता हो गया है। जाहिर तौर पर यह जो मुद्दा है यह सियासी मुद्दा हो गया है और चुनावी मुद्दा हो गया है। अगर यह चुनावी मुद्दा नहीं होता तो अमित शाह ने यह नहीं कहा होता कि हमले में 250 आतंकवादी मारे गए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाताल से ढूंढ ढूंढ कर हम लोगों को लाएंगे और मारेंगे अगर वो हमारे देश के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो। इस तरह के बयान अगर मंच से दिए जाते हैं, रैलियों में दिए जाते हैं, सार्वजनिक तौर पर दिए जाते हैं तो विपक्ष को कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार इस हमले का बहुत फ़ायदा, सियासी फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि देश जज्बाती है। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया हिंदुस्तान ने और सरकार के हवाले से ये खबर आती है या सरकार चला रही पार्टी के ज़रिए ये खबर आती है कि वहाँ बहुत नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं, तो देश के लोगों को यह बात बहुत अच्छी लगेगी और पार्टी के बीजेपी के हक़ में, सरकार के हक़ में बहुत बड़ा वोट बैंक खिसक सकता है, जा सकता है, बन सकता है। यह चिंता जो विपक्ष की है उसने उसको बार बार सवाल करने पर मजबूर किया है। अब आप समझिए कि देश में जो वतन परस्ती है वो सेना के पास है, आम नागरिक के पास भी है। तो अब इस देश में आप रहते हैं तो आप देशभक्ति के जज्बे से भरे पूरे हैं, यह माना जाता है। सेना ने आपकी हिफाजत का जिम्मा उठा रखा है और दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का फ़र्ज़ भी उसके कंधों पर है। अगर देश में तबाही दुश्मन के ज़रिए होती है तो देश में हिंसा या खून खराबा दुश्मन की ज़मीन पर पल रहे लोग करते हैं तो वायुसेना ने यह किया। वायुसेना ने एक रोज़ पहले यह भी कहा, और अध्यक्ष ने, धनोआ साहब ने, कि हमने जो टारगेट सेट किया उस टारगेट को हिट किया, हमने वहाँ जो कुछ भी करना था किया। इसके बाद भी यह सवाल ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि यह सियासी हो गया है। अब इस बात से मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हुआ, इस बात से मतलब ज़्यादा है कि इसका क्रेडिट सरकार कैसे ले सकती है। सरकार को भी सोचना था कि अगर यह मामला सेना के हवाले हमने कर दिया है और सेना के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके वहाँ जो कुछ भी हुआ, किया गया, यह बता दिया गया देश को, तो फिर उस बात का जिक्र सार्वजनिक मंचों से क्यों होता है? नहीं होना चाहिए।
हमने अगर कह दिया कि हमारे मुल्क में दोबारा कभी इस तरह की वारदात होती है तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, बात साफ हो गई। भारत की सरकार ने साफ कर दिया, देश का जो स्टैंड है वो साफ है, दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने, बात ख़त्म। लेकिन जब मन से बार बार इस तरह की बात कही जाएगी कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, हमने आतंकवादियों को वहाँ ख़त्म किया, हमने कोई बड़ा कैंप उनका तबाह कर दिया, पाकिस्तान घुटनों के बल है, जो हमने कहा वो कर दिया, तो यह मामला सियासी हो जाता है। फिर विपक्ष क्या, आपका साथी दल भी सवाल करने लगेगा। और जब सवाल होने लगता है तो देशभक्ति या देश का जज्बा या राष्ट्र का बड़ा से बड़ा सवाल भी कहीं ना कहीं हाशिए पर चला जाता है। यह हम लोगों ने कई दफ़ा महसूस किया है और देश के आम नागरिक के नाते यह बार बार तकलीफ़ झेलते हैं कि ऐसा क्यों होता है और किस लिए होता है। दरअसल हमारे मुल्क में भय और भाग्य, इन दोनों का कारोबार होता है। ये दोनों टूल हो गए हैं, पॉलिटिकल टूल हो गए हैं, सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता से किसी को बेदखल करने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम आपका भाग्य बदल देंगे, दिन बदल देंगे, अच्छे दिन ला देंगे, और अच्छे दिन लाने की शर्त पर वो सरकार में आ जाते हैं। और उसके बाद उनको बेदखल करने के लिए जो लोग एक साथ आते हैं, लामबंद होते हैं, गठबंधन तैयार करते हैं, या फिर राजनीति से बाहर भी जो लोग हैं, मीडिया के दुनिया में भी जो उनके साथ ही खड़े रहते हैं या उनके प्रवक्ताओं के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हैं, यह प्रवक्ता दोनों तरफ हैं, वो लोग भी यह सवाल करते हैं, डर का व्यापार करते हैं कि यह पार्टी है, यह जो सरकार है, देश के लिए ख़तरनाक है, लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है, समाज के लिए ख़तरनाक है, जो गंगा जमनी तहजीब है उसके लिए ख़तरनाक है। तो ये जो भय है, इस भय को बार बार आप पैदा करते हैं, लोगों में भेजते हैं, और उस तरह का भय लोगों में बो करके आप एक फसल काटना चाहते हैं, अपने नाम की फसल, अपनी सियासत की फसल, कामयाबी की फसल, शोहरत की फसल, तरह तरह की फसल आप काटना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दूसरी तरफ के लोग भाग्य बदल देने का, राष्ट्र बदल देने का, तकदीर बदल देने का, तस्वीर बदल देने का दावा करते हैं, सपना दिखाते हैं और सत्ता में बने रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो पूरी लड़ाई है, इस लड़ाई में आपने कभी यह देखा नहीं कि जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ उस तरह के तमाम बयान जाते हैं, छपते हैं, मीडिया में उनका जिक्र होता है, जिनसे आपके कहे पर, आपके दावे पर सवाल होता है, संदेह होता है। और जब आपके दावे पर, आपके कहे पर सवाल होता है, जिसका सरोकार, जिसका संबंध सेना के किए से है, तो कहीं ना कहीं देश पर सवाल है, उसकी क्षमता पर सवाल है, शौर्य पर सवाल है। और यह सवाल दोनों तरफ से होता है। जो सत्ता में है वो बार बार इस बात का सार्वजनिक मंचों से जिक्र करता है कि सेना ने ऐसा कर दिया और यह हमारे ज़रिए हुआ है, पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया है, और ऐसा दोबारा कभी होता है तो हम घुसकर मारेंगे, पाताल तक जाएंगे। जब ऐसे बयान आते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, देश के कोने अतरे में इस बात की चर्चा होती है कि यह सरकार तो बहुत अच्छी है, तो विपक्ष में चिंता बढ़ जाती है कि पता नहीं अगला चुनाव जो है इसी सरकार के नाम हो जाएगा क्या। इसलिए सवाल करो, और सवाल पर जब सवाल होते हैं तो आप कई तरह का संदेह जताते हैं और कई तरह के ऐसे बयान देते हैं जो बयान देश के हित में नहीं होते हैं, उसके खिलाफ होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बयान ऐसे होते हैं कि वो पाकिस्तान में पोस्टर बॉय हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में जब आप पोस्टर बॉय होते हैं तो आपके बयान और आपके कहे को वहाँ प्रचारित प्रसारित किया जाता है और आप ही के ज़रिए आपके मुल्क पर सवाल खड़ा किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि यह दोनों तरह की जो तरकीबें हैं और दोनों तरह के जो टूल हैं, इनका इस्तेमाल बंद होना चाहिए। जो लोग सार्वजनिक मंच से यह बात करते हैं कि सेना ने वहाँ क्या तबाह किया, कैसे तबाह किया, सरकार कभी कह दे, स्टैंड अपना साफ कर दे। यूनाइटेड नेशंस में सरकार ने अपनी बात रख दी है, डॉसियर रख दिया है, पाकिस्तान को डॉसियर सौंप दिया है, सब कुछ साफ है, तो फिर बार बार इसका जिक्र नहीं होना चाहिए और विपक्ष की तरफ से बार बार सवाल नहीं होना चाहिए। देश की जो सरहद है, उस सरहद की हिफाजत का ज़िम्मा फ़ौज के हाथ में है, और फ़ौज अगर उस सरहद की हिफाजत के लिए सरहद पार करके कुछ करती है तो वो देश के लिए शौर्य की बात है, स्वाभिमान की बात है।
उस पर संदेह नहीं होना चाहिए, सवाल नहीं होना चाहिए। और जब संदेह सवाल आप करते हैं तो आप कुछ नहीं करते, आप खालिस सियासत करते हैं, चाहे आप राजनीति में हैं या नहीं हैं। और इस तरह की सियासत देश हित में नहीं है, इसे बंद होना चाहिए। नमस्कार।